जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। चलो एक बार दिखाएंगे। तो थोड़ा सा लेट हो गए भैया, खाना आ गया घर से खाना खाने में, और बड़े मज़े आए। साग मक्का की रोटी आई हैं तो खा चुके। अनिकेत, वर्षा सरोती, नेहा प्रजापति, अंकित कुमार, गौतम जी, अमर सिंह, दीक्षा, आयशा, मनोज कुमार, कविता, रोहिणी, साइंती, सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल अवार्ड जो बहुत महत्वपूर्ण थे हमने पढ़े, नेशनल अवार्ड जो बहुत महत्वपूर्ण थे हमने पढ़े। अभी बाकी के जो अवार्ड हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे जिन बच्चों ने लेखपाल दिया वो पूछ लिया बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसी तरह फील्ड बहुत पूछता है। तो आपको मुख्य टारगेट किस पर रखना है। करंट अफेयर्स में आप पढ़ चुके होंगे कि रिसेंट में किसको मिला है, मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उनसे इधर उधर की जो भी बातें रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी पूछेंगे। आ जाएंगे प्यारे बच्चे, ज्यादा हाय हेलो गुड इवनिंग मत करो। सबका स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। ठीक है भाई। तो पहले प्यारे बच्चे हमारे हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों पर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, क्या बात करेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या बोला? भारतीय सिनेमा जगत, सिनेमा समझते हो ना, बॉलीवुड टॉलीवुड, आपका बंगाली फिल्म हो चाहे कोई भी हो आपका। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी रोनिक हैं। और प्यारे बच्चे, देविका रानी रोनिक जो थी ये महिला थी। तो भैया जी जब महिला, तो पुरुष पूछ सकता है कि नहीं? बिल्कुल पूछेगा। तो पहले पुरुष हैं बी एन सरकार। क्या नाम हम इनको देते हैं? वीरेंद्र नहीं है, ये बीरेंद्र हैं। बी एन सरकार, बीरेंद्र नाथ सरकार। और 1970 में इनको मिला है। ठीक है। कई जगह ये पृथ्वीराज कपूर लिखा हुआ होता है जो गलत है। लेकिन पूछ ले आपसे, 1971 में पृथ्वीराज कपूर जी को मिला प्यारे बच्चे। ये इनको मिला, पृथ्वीराज कपूर जी को मिला। और ये मरणोपरांत मिला था। पृथ्वीराज कपूर जी 1971 में क्या मिला था? मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला था। कैसे मिला था? मरणोपरांत मिला था। ठीक है। अच्छा, देविका रानी तो एक एक्ट्रेस थी, एक अभिनेत्री थी। बीरेंद्र नाथ सरकार एक फिल्म निर्माता थे। तो आपने देखा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के कौन है? ये भैया फादर हैं इंडियन सिनेमा के, भारतीय सिनेमा के जनक हैं ये। क्या बोलोगे? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के जनक किनको कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक। क्यों भैया, इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो दरअसल में जब ये भारतीय सिनेमा शुरू हुआ प्यारे बच्चे, तो एक मूवी आई थी हरिश्चंद्र। उस मूवी में सिर्फ अभिनय था, आवाज नहीं थी। मतलब एक्टिंग थी और कोई साउंड उसमें नहीं था। टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई थी उस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी 1 साल पहले की बात है। तो 1913 में जो हरिश्चंद्र, पहली भारत की फिल्म जिसको हम कहते हैं, उसकी स्टोरी, उसकी पटकथा किसने लिखी थी? तो दादा साहेब फाल्के ने लिखी थी। इसीलिए इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। कभी भी पूछे पहली फिल्म कैसी थी? मूक फिल्म थी। मूक का क्या मतलब होता है? उसमें विदाउट साउंड वो थी। और पहली बोलती फिल्म आई है आपकी आलम आरा, आरदेशर ईरानी ने उसको निर्देशित किया, वो 1931 की है। ठीक है। वो बहुत प्राचीन क्वेश्चन हो चुके हैं, पूछे भी नहीं जाते। ठीक है जी। अर्पित कुमार जी, आशीष कुमार, बहुत बढ़िया। आगे चले इस बात में प्यारे बच्चे। अगला पुरस्कार हमारा आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ नहीं बोलते हिंदी, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारे सिलेबस में हिंदी भी है। जो ये ज्ञ है, ये जय धन इया से बना है, तो इसको जिया बोलते हैं। ज्ञ तो ज्ञान होता है, ये क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो साहित्य, लिटरेचर के फील्ड में इसको दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। कब हुई? 1965 में हुई। पहले प्राप्तकर्ता इसके जी शंकर कुरूप हैं 1965 में, जो मलयालम भाषा से जुड़े हुए थे। अच्छा भैया, तो हम क्या ये बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है? हाँ जी। तो ये पॉइंट्स भी अपने पीडीएफ में ऐड करना। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार लिटरेचर के फील्ड में
सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो वो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? आप ज्ञानपीठ है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इतनी बात में? पहले कौन है? जी शंकर कुरूप। अब यहां से कुछ चीजें आपसे पूछ लेता है। क्या बोलता है? जैसे पहले तो जी शंकर कुरूप हो गए, लेकिन किस भाषा के लिए? मलयालम। और भारत में हिंदी भाषा से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्यारे बच्चे 22 भाषाओं में दिया जाता है। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाओं के लिए इसको दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए। ठीक है, अच्छा। अब इसी में हम पूछ लें आपका, हिंदी के लिए सबसे पहले किसको मिला? तो हिंदी के लिए 1968 में प्यारे मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला। इसको मिला था सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना थी चिदंबरा, उसको मत लिखना, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे होते और आपका विषय होता लेखक एवं रचना, तब जरूरी होता। तो हिंदी के लिए किसको मिला है? सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। लेकिन मैं पूछ लूं, प्रथम महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ मिला है? प्रथम महिला कौन है? तो ये आशापूर्णा देवी हैं, लेकिन हिंदी की नहीं थी। आशापूर्णा देवी बांग्ला से संबंध रखती थी। आशापूर्णा देवी किस भाषा से थी? ये बांग्ला भाषा से थी। क्या बोलोगे? बांग्ला भाषा से थी। और इनको कब मिला था भैया जी? 1976 में इनको मिला, 1976 में। कोई दिक्कत? अभी रिसेंट में आप बोलो 56वां और 57वां करंट अफेयर्स में आपने पढ़े होंगे। तो ये भी जिन बच्चों को नहीं पता है, हालांकि ये करंट अफेयर्स का विषय है, आपको पता होना चाहिए। 56वां मिला नीलमणि फूफा जी को। नीलमणि क्या बोलोगे? फूकन। नीलमणि फूकन। और सत्य असम, कौन सी भाषा से संबंध रखते हैं ये? असमिया भाषा से। ठीक है। और 57वां किसको मिला था प्यारे बच्चे? अभी दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो। और दामोदर मौजो जो है प्यारे बच्चे, ये किस भाषा से संबंध रखते हैं? कोंकणी भाषा से ये संबंध रखते हैं, कोंकणी से। तो दिक्कत इतनी बात समझे? बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया सूरज कुमार जी, इंतजार रहता भी आपके आने का। कोई दिक्कत? तो 56वें हो गए, 57वें हो गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, इस ज्ञानपीठ अवार्ड को क्या 22 भाषाओं के अलावा कभी दिया गया है? हाँ, पूरे ज्ञानपीठ के इतिहास में इसको एक बार अंग्रेजी के लिए भी दिया गया है। अंग्रेजी के लिए प्यारे बच्चे कब? 2018 में। एक लेखक थे अमिताभ घोष। इंग्लिश के लिए किसको मिला है? अमिताभ घोष को। भैया क्या पैसा वैसा भी मिलता है इसमें? हाँ, एक तो ये लेटर देते हैं मां सरस्वती देवी जी की प्रतिमा के साथ में, और प्यारे बच्चे 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? 11 लाख रुपए। आगे आएंगे, कोई दिक्कत इस बात में? बोलेंगे एक बार गोलू गुप्ता जी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 22+1। क्या बोलेंगे हमेशा? कि 22+1 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई वेरी गुड। विष्णु कुमार दुबे जी एकदम सही है। 55वां किसको मिला था भैया? 55वां मिला था अक्कीथाम नंबूथरी को। 55वां अब नहीं पूछता, जब 55वां इंपोर्टेंट था तो वो पूछा जाता था। ठीक है, आगे आएंगे। तो क्या भैया ये अभी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ऑप्शन में थे 22, 24, 26, 28। क्योंकि एक ही बार दिया गया है, लेकिन इसको मूल रूप से सम्मानित नहीं किया गया। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आगे आगे आते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, 1991 से दिया जाता है। और पहली बार किनको मिला? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो कौन है प्यारे बच्चे? आपका अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। क्या बोलोगे? अमिताभ बच्चन जी के। आगे आएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है।
तो दूसरा साहित्य सम्मान कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी वो साहित्य अकादमी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई। साहित्य अकादमी, प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको भाषा बताऊं तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और 22 के साथ में 2 अन्य भाषाओं के लिए भी ये दिया जाता है। 2 अन्य कौन कौन सी हैं? एक तो प्यारे बच्चे अंग्रेजी, क्या बोलोगे? अंग्रेजी, और अंग्रेजी के साथ में प्यारे बच्चे आपका राजस्थानी के लिए भी इसको दिया जाता है। किसके लिए? राजस्थानी के लिए। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई। तो बड़ा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे आपका, कि ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सम्मान है, तो भैया इसको दिया कब गया? तो इसको फाउंड तो किया गया 1954 में, लेकिन प्रदान किया गया 1955 में। पहली बार 1955 में ये किसको मिला है? आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को, उनकी रचना हेमतरंगिणी के लिए। ये हिंदी भाषा में ये प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में हर सेट में पूछा गया था। माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी रचना कौन सी थी? अभी मैं आपको ये हिंदी में पढ़ा रहा होता तो मैं इनके बारे में सब कुछ आपको बताता कि कौन सा ट्रस्ट इसको देता है, किस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है ये। हालांकि ये सभी भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत बोलेंगे एक। तब ताशकंद समझौते में क्या हुआ था? बेटा पहले ये पढ़ लो। ताशकंद तो आप अपनी रिसर्च से भी पढ़ सकते हो। आपके दिमाग में जो भी जिज्ञासा होती है ना, वो परीक्षा के बाद पैदा करना खुद से, और फिर उस पर रिसर्च करना, रिसर्च पेपर अपने बनाना। सबसे बेहतरीन रिजल्ट आप तब देंगे। तो कभी भी कमेंट सेक्शन में आकर के, आज यूपीएसआई के एक बच्चे का आई ना वीडियो, उसने क्या बोला? मैंने कभी कमेंट ही नहीं किया थी। और मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे जो कमेंट में एक्टिव होते हैं वो सफलता से दूर होते हैं। एक नियम है, मैं आपको बताता हूँ इस बात, हमेशा मैं आपसे इस बात को बोलता हूँ। वाचस्पति पुरस्कार, हमारे पिताजी का नाम है भैया श्री वाचस्पति शर्मा। वाचस्पति पुरस्कार 1992 में स्थापित संस्कृत साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। तो मैंने क्या बोला? आप लोगों को फील्ड पर फोकस करना। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये सब किसके पुरस्कार आ रहे हैं? अब पूछ लेगा व्यास सम्मान किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन दे देगा 4। खेल से, पत्रकारिता से, साहित्य से, ये सामाजिक सद्भाव से। तो क्या चुनोगे बताओ? तो साहित्य आपको चुनना होगा। इसकी शुरुआत 1991 में हुई व्यास सम्मान की, और पहले प्राप्तकर्ता कौन है व्यास सम्मान के? प्यारे बच्चे, वो रामविलास शर्मा जी को मिला है। ठीक है, पहले भी आप अगर बात करूं ना, प्रथम प्राप्तकर्ता ना के बराबर पूछे जाएंगे। मैंने क्या बोला? सबसे महत्वपूर्ण है किस फील्ड के में ये दिए जाते हैं। कबीर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के लिए, जो सोशल हार्मोनी के फील्ड में। तानसेन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? ये साहित्य का है। कौन सी सरकार इसको देती है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इतनी बार पूछा गया है ना, इतनी बार पूछा गया है कि तानसेन पुरस्कार किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? भारत भारती पुरस्कार, अब इसको मैं तुम्हें बताने लग जाऊं तो मैं तब बताता, हिंदी पढ़ा रहा होता कि 1982 में मिला, महादेवी वर्मा जी को मिला था। ये 5,02,000 रुपए इसमें मिलते हैं, कोई अर्थ नहीं है एसएससी के लिए। भारत भारती पुरस्कार किस राज्य के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का यह पुरस्कार है। इसका साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है। अहमद आलम, लव यू टू मेरे भाई। इतनी बात समझे दोस्त? तो क्या बोला? व्यास सम्मान साहित्य। अगर हम बात करें तानसेन पुरस्कार साहित्य, कबीर पुरस्कार ये किसके लिए? सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भाव के लिए। भारत भारतीय साहित्य, तो अभी तक आपने देखे ये सारे कितने प्यारे बच्चे अब तक किससे चल रहे हैं? साहित्य के पुरस्कार हैं। कह रहे भैया आपने स्वेटर इसलिए उतार दिया कहीं कोई मांग ना ले। मुस्कान हमेशा बच्चे, ऑलवेज। चलो, ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और तुम में से मैक्सिमम बच्चे सिर्फ अपना समय जाया करते हो कमेंट करके, क्योंकि लगभग 10-12 हजार बच्चे जब कमेंट करते हैं ना, तो ऐसे जा रहे होते हैं तुम्हारे कमेंट ऐसे।
ये तो कहीं ये रोक लें स्क्रीन को तो जो कमेंट सामने दिख जाए वो दिख जाए। जब कम बच्चे होते हैं कमेंट भी तभी दिख पाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार है, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और 2002 में इनकी शुरुआत हुई थी। देखो, ध्यानचंद पुरस्कार अलग हैं। और कमेंट सेक्शन में बोलो कौन से पुरस्कारों का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। ध्यानचंद नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो वो अलग हैं, वो 1991-92 में शुरू होंगे, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। इसके पहले विजेता कौन है बिल्कुल याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, बस याद रख लेना कब शुरू हुए, 2002 में। फील्ड कौन सा है, खेल। प्रथम विजेता साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी से, अशोक दीवानजी हॉकी से, अर्पणा घोष बास्केटबॉल से। याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई। यही पुरस्कार है प्यारे बच्चे जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, और अभी बीजेपी की सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर थे, जिनकी याद में हम खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है, विश्वनाथन आनंद जी, 1991 में इनको मिला था, शतरंज से इनका संबंध है। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो वेट लिफ्टिंग के लिए थी। मैं आपको जब ओलंपिक पढ़ाऊंगा तो मैं ओलंपिक में प्यारे बच्चे आपको ये बात बताऊंगा कि ये कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें भारत के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। ये ओलंपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। अच्छा, ये अभी बहुत चर्चा में रहा कि 2022 में किसको मिला, 2022 में किसको मिला, ये आपको पता होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को दिया गया, किसको, शरत कमल अंचत को। तो ये नाम बिल्कुल मत भूलना आप, शरत कमल अंचत को दिया गया। शरत कमल अंचत को, जो कौन सा खेल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा, मुझे बताओ कि आप बता सकते हैं शरत कमल अंचत कौन से स्टेट से जुड़े हुए हैं, मतलब किस राज्य से इनका संबंध है। तो ये हमेशा याद रख लेना प्यारे बच्चे, इनका संबंध है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इनका संबंध है। कोई दिक्कत भैया। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, बेटा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए। देखो, मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता कि साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत चर्चा में रहा था अभी 2022 का, 2022 का ये भगवंत अनमोल जी को मिला था, भगवंत अनमोल जी को मिला था प्यारे बच्चे। और ये किसी ना किसी सेट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में आएगा। भगवंत अनमोल जी को मिला। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, बहुत कम उम्र के लेखक हैं। प्रमेय, क्या लिखा है इनका उपन्यास है, प्रमेय उपन्यास। प्रमेय उपन्यास के लिए मिला है संगीत अकादमी 2022, ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, टेबल टेनिस के लिए शरत कमल अंचत को मिला है। और पहले पुरुष कौन, विश्वनाथन आनंद। पहली महिला कौन है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे आप, कहेंगे प्यारे बच्चे कर्णव मल्लेश्वरी है। अच्छा जी, अब इसमें पुरस्कार राशि भी पूछ लेता है आपसे, तो कितने लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए, 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है इसलिए इसकी राशि भी लाजमी बनती है, वो पूछी जा सकती है। पूनम, अजीत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अजीत ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपया। शरद कमल, शरद कमल नहीं, शरद कमल, टेबल टेनिस, बहुत अच्छा आपने लिखा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में कोच, कोच समझते हो, खिलाते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर जी के बेटे ने रणजी के अपने पहले ही पदार्पण मैच, डेब्यू मैच में शतक लगा दिया। कोच कौन है उनके, युवराज सिंह के पिताजी, जिन्होंने युवराज सिंह को खेलना सिखाया, योगराज सिंह। तो क्या बोलोगे, खेल में कोच व्यक्तिगत को उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है और बहुत पूछा जाता है, किसको दिया जाएगा, कोच। कोच समझ रहे हो, प्रशिक्षक को।
जो ट्रेनिंग देता है, जो ट्रेंड करता है। तो किसको प्यारे बच्चे, ये दो तरह के होते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक तो ये रेगुलर कैटेगरी में दिए जाते हैं, रेगुलर यानी जब तक काम कर रहे हो तब तक के लिए आपके क्रेडिट को दिया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम काम करते रहते हैं सिखाने का, खेल के लिए, तो लाइफ टाइम के लिए इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख। ठीक है, आगे आएंगे। इसके पहले विजेता कौन थे? भालचंद्र भास्कर थे, जो कुश्ती से थे, बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश भारद्वाज जी 1985 में एक मुक्केबाज थे। ओ एम नाम्बियार 1985 एथलेटिक्स। तो जिन बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है वो याद रख सकते हैं, और बाकी प्यारे बच्चे आपका याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत जटिल प्रश्न पूछे तब पूछ सकता है सिर्फ। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और इसकी शुरुआत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये 1961 में हुई। क्या बोलोगे? अर्जुन पुरस्कार की युवराज सिंह, वेरी गुड। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। तो ये किसको मिलता है? खिलाड़ी को। जिस साल ये दिया जाता है ना प्यारे बच्चे, मैं ये खेल आपको पढ़ाऊंगा, सारे अवार्ड खेल जब बताऊंगा ना, खेलों में सारे अवार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बोलो 2022 में कितने लोगों को मिला, तो जब मैं खेल पढ़ा रहा हूँ उस समय मैं आपको बताऊंगा। और ये इस बार आपकी एसएससी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये प्यारे बच्चे होगा, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार से पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2022 में ये 25 लोगों को मिला, शायद पूछ ले, लेकिन प्यारे बच्चे इसमें जो खिलाड़ी हैं आपके, जैसे अबोहर जी मलखंब के लिए सबसे वेटेज वाला क्वेश्चन इस बार जीडी के लिए रहेगा। तो जिन खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार जीते हैं उनका किस खेल से संबंध है, ये आपकी किसी ना किसी सेट में जरूर छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, तो तैयार करके रखना। बहुत बढ़िया, 25 को मिले। कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं अर्जुन पुरस्कार, कुछ 21 बता रहे हैं, कुछ 22 बता रहे हैं। बेटा तुम्हें कहां ले जाके छोड़ दूं मैं। भटनागर पुरस्कार 1957 किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार शुरुआत 1971, कौन से फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में 1973 से शुरू। धन्वंतरी के नाम पर चिकित्सा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब मैंने बताया था, तो उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में से एक थे प्यारे बच्चे कौन? धन्वंतरी। मैंने आपको यह भी बताया था देवताओं के भी चिकित्सक रहे हैं धन्वंतरी। कृषि के क्षेत्र में आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं कि जब हरित क्रांति आई तो दुनिया में प्यारे बच्चे उसका जनक किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल भी मिल चुका है। ये किनके नाम पर है? नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर है। कब इनको प्यारे बच्चे मिला था? 1970 में नोबेल मिला था इनको, हरित क्रांति दुनिया में लेकर के आए। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बीसी राय ये एक चिकित्सक है, विधान चंद्र राय। और विधान चंद्र राय प्यारे बच्चे, ये मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल से संबंधित रहे, वहां के सीएम भी रहे, दूसरे सीएम थे, एक डॉक्टर थे। इनकी याद में हम चिकित्सक दिवस मनाते हैं, तो आप बताएंगे चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? एबेल पुरस्कार, एक बार ये नोट कर लेंगे, जिन बच्चों का कभी नहीं हुआ हो आराम से लिख लेंगे। भैया जी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ा बताएं। बेटा क्या बताऊं, मैंने वीडियो बना रखी है इनके लिए यूट्यूब पे, वो देख लेना। बार बार मैं बताता रहता हूँ, रोज एक जैसी बातें नहीं कर सकता, रियली सॉरी। धनतेरस इन्हीं की याद में मनाते हैं, बहुत बढ़िया। भैया आप क्या खा रहे हो? खाओगे तुम भी?
पोलो खाइए तुमने, इसके 4 टुकड़े हैं, 2 मैंने खा लिए और 2 कागज में लिपट करके जेब में रखे हैं। तो ये राहुल तेवतिया सर ने मुझे दे दिया एक पोलो खाने को, जब से रखी है दोपहर से। इसका चौथा टुकड़ा ये है, ये तुम्हारे लिए मैं रख देता हूँ। वैसे ही मैंने जेब में हाथ रख रखा तो जेब में ही आ गई। 1 जुलाई, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है 1 दिसंबर। बेटा सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे, हैं? सही तैयारी करो। लिख चुके? आगे आएंगे। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2002 में हुई। कब हुई है? 2002 में हुई है। किसकी? एबेल पुरस्कार की। और याद रख लेना, इसको हम गणित का नोबेल कहते हैं, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का नोबेल। और प्यारे बच्चे, किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। कौन देते हैं? नॉर्वे के राजा। नॉर्वे के राजा। अच्छा, राजा लोग भी अवार्ड वगैरह में ये रुचि रखते थे? हाँ जी। 2022 में बहुत चर्चित रहा, डेनिस सुलिवन को मिला है 2022 में एबेल पुरस्कार, डेनिस सुलिवन को। नॉर्वे के राजा ने देखा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, नोबेल ने क्या अपनी संपत्ति में गणित विषय को लिखा था? यस और नो? तो आप कहेंगे भैया उन्होंने फिजिक्स लिखा, केमिस्ट्री लिखा, चिकित्सा लिखा, अर्थशास्त्र उनके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया, शांति उन्होंने लिखा, साहित्य लिखा, 5 क्षेत्र लिखे थे। अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया। तो नॉर्वे के राजा ने बोला कि भाई मैथ वालों को हम देंगे, लेकिन वो क्रिया एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 1901 में उसकी घोषणा हुई थी पहले, लेकिन जब उनकी घोषणा के 100 साल हो गए, तब नॉर्वे ने घोषणा की कि 2001 में इस पर काम शुरू किया और फाइनली 2002 नहीं प्यारे बच्चे, इसको 3 करना, एबेल पुरस्कार 2003, ये गलत डेटा है, 2003 में हुई। तो 2001 में इन्होंने काम करना शुरू किया, 2002 में इन्होंने घोषणा कर दी और पहली बार जो ये दिया गया, तो पहली बार 2003 में ये दिया गया। तो शुरुआत कब हुई है? 2003। प्रित्जकर पुरस्कार, जिसको हम प्रित्जर पुरस्कार भी बोलते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल है। नोबेल पूछा जाता है कि नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर समझते हो ना, भवन निर्माण, घर कैसे बनेगा, ये साइंस क्या है? आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर के फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहा है, वास्तुकला इसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रित्जकर पुरस्कार। कब से शुरू हुआ है? 1979 से। पहले विजेता है फिलिप जॉनसन, फिलिप जॉनसन। लेकिन कभी भी इस नाम से आप कंफ्यूज मत होना। ऐसा ही एक नाम प्यारे बच्चे आपका, ऐसा ही एक नाम आपका आता है किसके लिए? पुलित्जर अवार्ड के लिए। तो पुलित्जर अलग है और प्रित्जकर अलग है। पुलित्जर जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि ये आपका किस क्षेत्र में? जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और प्यारे बच्चे, ये पुलित्जर पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत हुई थी, हालांकि यूएस से, अमेरिका द्वारा इसको दिया जाता है, जो शुरू हुआ था ये 1917 से। और इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछा है। पहले भारतीय जिन्होंने पुलित्जर प्राप्त किया, पहले गोविंद बिहारी नारायण थे। रायजादा भी हम उनको बोलते हैं, गोविंद बिहारी रायजादा, या नारायण लिख लें, सॉरी, गोविंद बिहारी आप लोग याद रखेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें भी। रायजादा, इनको मिला था 20 साल बाद, 1937। 1937, ठीक है। सर पढ़ते पढ़ते दुबले हो रहे हैं, क्या करें? बेटा हो जाओ, दुबले होने में कोई दिक्कत नहीं है, टिप्स विप्स लगा के चेस्ट वेस्ट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आईसीटी पुरस्कार, तो क्या बोलोगे? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूली स्तर पर सूचना और प्रौद्योगिकी के मिश्रण विकास के लिए, यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को जो सेंट्रलाइज करे, उसके मिश्रण के लिए कौन सी मिनिस्ट्री देती है इसको? मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
लेकिन क्या अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय बचा है? इस मंत्रालय का नाम प्यारे बच्चे अब क्या हो चुका है? शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। तो अब क्या बोलेंगे हम? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा एवं संस्कृति। तो किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली स्तर पर सूचना और प्रौद्योगिकी के मिश्रण के विकास के लिए दिया जाता है और 2010 से दिया जा रहा है। हमको क्या याद रखना है? शिक्षा मंत्रालय, 2010 और सूचना और प्रौद्योगिकी का मिश्रण। अगले पर आएंगे, बोल्ट्जमैन। क्या बोलेंगे? बोल्ट्जमैन पदक। यह उन भौतिकवादी नहीं, भौतिकवादी, यह उन भौतिकवादी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो फिजिक्स की फील्ड में इतनी बात आप समझ गए। तो क्या बोलेंगे? यह उन भौतिकवादी को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो सांख्यिकी यांत्रिकी से संबंधित नए परिणाम प्राप्त करते हैं, और इसकी शुरुआत 1975 में। तो ईयर लिखना फिर 1975, और फील्ड कौन सा? फिजिक्स। कौन से फील्ड में? भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ये मंत्रालय है। इसके बोल्ट्जमान पदक के पहले विजेता कौन थे? केजी विल्सन थे। और आजकल ये देखने में आ रहा है कि बोल्ट्जमान पदक को प्यारे बच्चे बड़ा प्रेफरेंस एसएससी देती है। ठीक है, आगे आएंगे। रामानुजम पुरस्कार। रामानुजन को किस नाम से दिया गया इस बार? शस्त्रा रामानुजन। पढ़ा होगा आपने करंट अफेयर्स में, बिल्कुल पढ़ा होगा पक्का। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम होती है। और कब से दिया जा रहा है? 2005 से। तो कौन से फील्ड में दिया जाएगा? रामानुजन। और शस्त्र रामानुजन ये किसको मिला? यू किंग तांग को मिला 2022 का, यूएसए के यू किंग तांग, 2022 का। रामानुजन जी को आप जानते हैं प्यारे बच्चे या नहीं? भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे। गणित की कोई शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की थी। ये सवाल है उन बच्चों को जो विश्वास नहीं करते किसी प्रकार के गॉड और गॉडेस में। अशिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है आप बताओ, जो कभी स्कूल ना गया हो, कोई शिक्षा ना ली हो। एक दिन जागे उठे, 3500 थ्योरम लिख दी, 3500 प्रमेय, 2800 प्रमेय ऑक्सफोर्ड पब्लिश कर चुका है, ऑक्सफोर्ड मान चुका है। लोगों ने बोला इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं कितनी होती है। रामानुजन ने प्रूव कर दिया इन्फिनिटी इक्वल्स टू -1/12। आप देखना इसको, बहुत बड़ी रिसर्च है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में। किसने इन्फिनिटी का मान -1/12 सिद्ध कर दिया था? हमारे रामानुजन थे। कोई काट नहीं पाया। मैथ में होती है ना गैंट सीरीज, गैंट सीरीज का प्रयोग करके -1/12। चक्कर आ गए लोगों को। बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत थोड़ी सी उम्र ये जी पाए। आज तक इनके कार्यों पर प्यारे बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ये पाती जा रही हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने बिगर किसी प्रयोग के इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम्स को लिख दिया। रामानुजन से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तो बाद में तो वो आपका बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी गए थे, लेकिन बहुत कम समय के लिए, कुछ महीने के लिए। तो बोलते देवीय शक्ति है। मार्क जुकरबर्ग इंडिया आए तो नाम लिया। इंडिया नाम नहीं, इंडिया यूएसए में उनकी मीटअप थी। मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक को स्थापित किया, बोले तुम्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन लगता है? बोले कौन? बोले रामानुजन फ्रॉम इंडिया। एक गर्व है भारत का। भारत में गर्व करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लाखों करोड़ों चीजें। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स जानते हो? एप्पल के फाउंडर थे। इंडिया रहे आकर के यहाँ हिमालय में 10-11 महीने। पूछे क्या सीखा जिंदगी में, कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आया? बोले नीम करौली बाबा, उत्तराखंड में जो है, हनुमान जी के भक्त। ऐसे नकली बाबा नहीं, कोई पैर छुए ना नीम करौली बाबा के तो उसके चांटा लगा दें, हट। ये रियल है। मतलब हनुमान जी को पूजो तो इतने बलशाली होकर के एक भक्त होने का भाव रखते हैं। घमंड थोड़ा सा भी नहीं है।
हमेशा झुक के रहते हैं ऐसे भगवान श्री राम जी के चरणों में। खुद कितने ताकतवर है वो, उनके भक्त थे। ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च की नीम करौली बाबा पर। LSD व्यक्ति खाए तो बेहोश हो जाए, बोलते हैं 48 घंटे में होश आता है। LSD नशे का सबसे तीव्र पदार्थ है। अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, इससे भी ऊपर फिर आपका सबसे अंत में LSD। तो संजय दत्त को करते हुए दिखाया गया, जीभ के नीचे रखा कागज का टुकड़ा और गायब। सबसे घातक चीज उसको जिंदगी में बताया, बोले जिंदगी बर्बाद करने की किसी की चीज है तो वो LSD है। नीम करौली बाबा को LSD की एक गोली दी गई। बाबा ने कहा कि जो नशा है वो व्यक्ति की नियंत्रण में है, वो उसको हावी अपने ऊपर होने दे या ना होने दे। उन्होंने बोला बाबा LSD खा के दिखाओ। और सुनना तुम ऑक्सफोर्ड का ये किस्सा, बाबा ने सीसी ऐसे पलटी जिस एक गोली से आदमी को 48 घंटे में से आता है, बाबा ने बहुत सारी गोली खा ली। बड़ा चर्चित किस्सा और कथा है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। अब ऑक्सफोर्ड वाले बैठे कई घंटे तक, बाबा को कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने बोला मैं घर जाऊं? बोले बाबा कुछ नहीं हुआ। बोले होगा क्यों? जो प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अपने उसने एक तबला उठाया और मथुरा में, आज भी हनुमान ट्रस्ट चला रहा है मथुरा में, बोला शक्ति तो यहाँ है, मैं तो ऐसी बेवजह रिसर्च में लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं है LSD। तो रामानुजन पुरस्कार है प्यारे बच्चे, युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र क्या है, 32 वर्ष से कम होती है। T2 पुरस्कार टाइगर की संख्या क्या दोगुनी करने के लिए, बाघ संरक्षण के लिए दिया जाता है, बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए। ये मैं आपको बताऊंगा टाइगर रिजर्व में, और ये इस बार मिला था सत्यमंगलम जो तमिलनाडु में है। ये सभी चीजें हम वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2010 में एक दरअसल में कन्वेंशन हुआ था जिसमें कहा गया कि जो 2010 से 2020 तक 10 सालों में अपने यहां पर अपने उस टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है उनकी संख्या को डबल कर लेगा, उसको ये मिलेगा। ठीक है। असम वैभव पुरस्कार असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2021 में। तो देखो ऐसे को SSC बहुत पकड़ती है। अब ऐसे को असम वैभव दे देगी तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे। तो ये असम राज्य का एक नागरिक सम्मान है। कैसा सम्मान है? नागरिक सम्मान है। ठीक है। नेताजी अवार्ड देश में, और मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चे, नेताजी अवार्ड देश में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट का पुरस्कार है 2022 का। देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे बाढ़ आई तो बहुत सारे लोग तो ऐसे, जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर जो रेस्क्यू फोर्स है आपकी, तो वो टीम लग जाती है, भारतीय सेना लग जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इतने जांबाज होते हैं, आपने देखोगे ना कोरोना के टाइम पर वॉरियर्स सामने आए, अपने अपने गांव अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लोगों ने ली और वो भारत लड़ा। जिस भारत के बारे में लोगों ने हंसी उड़ाई कि चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लिया और यहां कोरोना इतना, आज देखो चाइना में फिर से 50-60 हजार मरीज रोज कोरोना के आ रहे हैं। भारत में आज भी मरीज है क्योंकि वो संक्रमण है, वो डेंगू और प्लेग के जैसा हो चुका है। डेंगू के मरीज आज भी होते हैं। डेंगू शुरुआत में फैला ऐसे ही फैला था, लेकिन भारत ने उसको क्या किया, कंट्रोल किया। सब बहुत सारे लोगों का योगदान था, सरकारों का, विपक्ष का, भारत के नागरिकों का, अपनी समझ का, सब कुछ हमने किया, मिलजुल करके किया। तो देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले आपदा प्रबंधन के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 2022 में दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अमन तिवारी, वेरी गुड। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड सामाजिक सद्भाव, अभी बोला ना मैंने, किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल हार्मोनी के लिए, सामाजिक सद्भाव निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। तो कौन से फील्ड में दिया जाएगा? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। रामनाथ गोयन का पुरस्कार, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखे हुए हैं सोच लेना, ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है SSC। देश के निष्पक्ष मीडिया और पत्रकार को दिया जाता है।
क्योंकि मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने लग जाती है, देखा होगा आपने अक्सर। लेकिन मीडिया को कहते हैं कि जिस देश का मीडिया निष्पक्ष है, वहां भाई मीडिया अगर एकदम से निष्पक्ष हो जाए किसी भी पक्ष में, नहीं तो देश सबसे बेहतर चले, क्योंकि ये दिखा देंगे ना सबको कि क्या काम चल रहा है। कब से? 2006 से। तो किसको दिया जाता है? निष्पक्ष मीडिया पत्रकार। शॉर्ट नोट्स बनाना हमेशा। पुरस्कार 2006 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। वेटली अवार्ड, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जैव विविधता का क्या मतलब है? बहुत सारे जो जीव हैं उनको, प्यारे बच्चे, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। रेड डेटा बुक है ना जो IUCN जारी करता है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में क्या आती है? विलुप्त प्राय जीव, जो जीव लुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि हम मानवों ने क्या किया है, जितना पिछले प्यारे बच्चे 40,000 वर्षों में जातियां नहीं मरी, हम इंसानों ने पिछले 40 वर्ष में उतनी जातियां मार दी हैं जीवों की। खा नहीं गए हमने AC चलाया, हमने आपका फ्रिज चलाया, हमने सब चीजों का इस्तेमाल किया, और हम करते हैं जनरली। और क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, यही दुनिया के अंत का कारण भी एक दिन बनेगी। इसी ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ते हुए पृथ्वी का औसत तापमान एक दिन बढ़ जाएगा, और पहले भी कभी गायब थे फिर से गायब हो जाएंगे। ठीक है सर, T2 अवार्ड के बारे में हार्ड में पूरा बताओ सर। बेटा अमन राजपूत, मैं टाइगर रिजर्व में पढ़ाऊंगा, यहां मैं हार्ड बताने लगूंगा तो टाइगर रिजर्व की बात आ जाएगी। तो किसी टॉपिक में हार्ड, जब उस टॉपिक को पढ़ाते तब बताते हैं हार्ड। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। किसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं? 1994 से शुरुआत हुई। मुझे बताओ ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे ऑस्कर 1929। और प्यारे बच्चे, इसके प्रथम विजेता हैं वेटली अवार्ड के कौन? अमांडा विंसेट। कौन है? अमांडा विंसेट है। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार UK संसद द्वारा भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए। भारत के आयुर्वेद को तो अभी मिला ना 2022 में, बहुत चर्चित रही तनुजा नेशारी। और इसमें प्यारे बच्चे 2 अवार्ड आप लोग और लिखना। एक लिखना JCB पुरस्कार। मैंने आपको, हालांकि मैं आपसे लगातार कहता हूं प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहो 3 बजे, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। JCB पुरस्कार ये 2018 से शुरू हुआ। एक तो ये बात याद रख लेना, 2018 से शुरू। और मेरी बात को नोट करके लिख लो इसको, कि JCB पुरस्कार से आपकी किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा 101% आएगा, 1 नहीं 100 ही समझ लो। प्रत्येक नवंबर में दिया जाता है। प्रत्येक नवंबर में। साहित्य राशि सबसे ज्यादा है इसकी, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। लेकिन बड़ा नहीं है, सिर्फ पुरस्कार राशि में बड़ा है। 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए। तो ये बहुत चर्चित रहा JCB पुरस्कार, काफी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है? बेटा कल की क्लास करो संजय यादव जी, आप इतने मूर्ख क्यों हो? पर हां, 100% बच्चे समझदार भी तो नहीं हो सकते। दुनिया में देखो, आप ही लोगों में से आप सबकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप सबकी हरकतें नहीं है नौकरी लगने वाली। आप में से बहुत सारे दूध भी बेचोगे, आप में से कोई फल की ठेली भी लगाएगा, आप में से ही प्यारे बच्चे अधिकारी भी बनेंगे, आप में से ग्रुप B के अफसर भी बनेंगे, ग्रुप C के अफसर भी आप में से ही बनेंगे, ग्रुप D के अफसर भी आप में से बनेंगे, आप में से कोई बिजनेसमैन भी बनेगा, आप में से कोई नेता भी बनेगा, आप में से कोई बेरोजगार भी रहेगा पूरी जिंदगी। तो ऐसे ही संतुलन बनता है। 2018 में किसको मिला प्यारे बच्चे? ये बेन्यामिन को मिला, बेन्यामिन। और बेन्यामिन को मिला था ये जास्मीन डेज के लिए। तो पहली बार जब मिला तो जास्मीन डेज के लिए मिला था। किस किस बच्चे को याद है कि मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको सेम लिखवाया था? और 2022 में प्यारे बच्चे क्या बताया था मैंने? खालिद जावेद, पैराडाइज ऑफ द फूड। खालिद खालिद जावेद, क्या था इनका? पैराडाइज ऑफ फूड। पैराडाइज ऑफ फूड। अच्छा, फिर हम आते हैं प्यारे बच्चे कहां पर? आपका
अभी एक बहुत चर्चा में रहे कर्नाटक रत्न पुरस्कार, पुनीत राजकुमार जी के याद पर कोरोना के समय पर चले गए कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 भी आप लोग याद रख लेना, आपकी किसी भी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। बहुत शार्प तरीके से याद रख लेना, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है समाज सेवा के लिए। बहुत सारे अनाथालय, बहुत सारे प्यारे बच्चे, आपका वृद्धा आश्रम इनकी वजह से आज चल पा रहे हैं। गुरुजी कुछ भी बोलो, हम तो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं। अच्छी बात है बेटा, नहीं सोचते हो तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम रहते हैं तो हम आगे जाने का अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और हमेशा आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ये आज के पुरस्कार है और अवार्ड जितने हमने पढ़े हैं इन 3-4 क्लासेस में, वो सभी प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। कल संडे है, जितना अब तक मैंने पढ़ा है 10-10 मिनट प्लीज रिवाइज कर ले, ठीक है। और बाकी इसमें जोड़ करके करंट अफेयर्स में जो भी आप पढ़ते होंगे, जो विषय है कि अभी रिसेंट में किसको मिला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा हौसला बढ़ाओ घटाओ मत। बेटा तुम्हारी नेगेटिविटी को दर्शाता है। जैसे मैंने बोला तुम में से कुछ बच्चे दूधिया बनोगे, तो तुम्हारा अपने मस्तिष्क के हिसाब से तुमने सोचा दूध का काम, लेकिन मैंने एक सेंटेंस में ये बोला आप में से बच्चे अधिकारी भी बनेंगे, तो आप जिंदगी में क्या चुनोगे। इधर प्यारे बच्चे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इधर तो पोटी का एक कुआं है और इधर एक कुआं है पानी का, तो आप पानी के में नहाओगे या पोटी के में, तो दोनों चीजें आपके सामने मैंने बोली। अब आप जाकर के पोटी वाले कुएं में कूद रहे हो। तो नेगेटिव आपका दिमाग है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता। मैं ये देखना चाहता था किस बच्चे पर इसका प्रभाव कितना पड़ता है, तो आप निकले क्या। लेकिन मैं आपको एक सकारात्मक बात बताऊंगा, जीवन में आपसे कहने वाले लोग बहुत होंगे, मैं, मेरे जैसे और भी, आपके परिवेश में बहुत सारे लोग भी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वो अफसर वाला चुनो, राजनेता वाला चुनो, बिजनेसमैन वाला चुनो, आप दूधिया वाली बात पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारी पूरी जिंदगी में होता है। मैंने आपको राजा की कहानी सुनाई थी ना, अपनी जनता को लेके जा रहा था भगवान जी के पास में, बहुत सारे लोग चांदी को देख के चांदी के पास भाग गए, तो आप उन चांदी के पास भागने वालों में से एक हो। जो सोने के ढेर के पास भाग गए, आप उनमें से एक हो। आप में से ही एक बच्चा वो होगा जो राजा बनेगा, और उसका अर्थ किससे है, अपनी मंजिल पर उस भगवान से उसका अर्थ है, वो मंजिल पहुंचे। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।